नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। रीवा जिले के संजय गांधी हॉस्पिटल में अव्यवस्थाएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल प्रशासन के कुप्रबंधन का खामियाजा वार्डों में भर्ती मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल के वार्डों में मरीजों को गर्मी से राहत देने के लिए ना तो पंखे की व्यवस्था है और ना ही कूलर की। वहीं पीने के पानी व परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का अभाव है। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी हॉस्पिटल अव्यवस्थाओं और सुविधा की बदहाली के मकड़जाल में उलझता जा रहा है, जिसका खामियाजा अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके साथ मौजूद तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। परिसर के वार्डों में अव्यवस्थाओं का आलम इस कदर है कि बेड के ऊपर लटकाए गए पंखे बंद पड़े हुए हैं और खिड़कियों पर लगाए गए कूलर जर्जर हालत में दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ हो रहा है कि अस्पताल में दाखिल मरीजों को अस्पताल प्रशासन के कुप्रबंधन का सामना किस कदर करना पड़ रहा है। आपको बता दें, अस्पताल में अव्यवस्थाओं का यह आलम बीते 1 वर्षों से जारी है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये इस कदर हावी हैं कि बीते दिनों संभागायुक्त के निरीक्षण के दौरान कमियों को दूर करने और व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए दिए गए निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। अव्यवस्थाओं का आलम इस कदर है कि अस्पताल में तीमारदारों के ठहरने के लिए कोई सामुदायिक भवन नहीं है, साथ ही हर जगह गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। वहीं प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदार अव्यवस्थाओं और नजरअंदाज करते हुए बेहतर व्यवस्था होने का दावा ठोकते हैं। अस्पताल में यदि कोई व्यक्ति अपने घर से अपने बिस्तर पर अपने सिर या पैर के पास पंखे लगा कर रखने की कोशिश करता है या लाता है, चाहता है, तो हमारी तरफ से गर्मी को देखते हुए मना नहीं किया जाता। ये बात सही है और अपने अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आप ये कहें कि अस्पताल में पंखे चलते नहीं हैं या कूलर ख़राब पड़े हैं, तो ये उचित नहीं होगा। हमने ये सारे बातों को निश्चित किया है कि हमें तुरंत शिकायत मिले कहीं पंखा अगर बंद होता है। मशीनें हैं, ख़राब भी होती रहती हैं, पर अगर तुरंत शिकायत मिलती है, तुरंत हमारा PWD का जो E&M सेक्शन है वो उसे बनाता है। जाके कूलरों के लिए नियमित रूप से अनुबंधित संस्था है वो काम कर रही है। आधे से ज़्यादा वो ठीक कर चुकी है और कुछ जो है वो उन्होंने कहा है कि वो 18 तारीख तक चालू करके सारे कूलर हमको दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के संसदीय क्षेत्र रीवा से कोऑर्डिनेटर विनोद शुक्ला ने आज मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की नीतियों और उद्देश्य के बारे में बताते हुए कोऑर्डिनेशन के बारे में जानकारी दी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी द्वारा तमाम कवायदे की जा रही हैं। इसी बीच संसदीय क्षेत्र रीवा से विनोद शुक्ला को पार्टी का कोऑर्डिनेटिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बाद आज उन्होंने प्रेस वार्ता कर पार्टी को योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने चुनावी तैयारियों के बारे में भी मीडिया से चर्चा की। साथ ही लोकसभा चुनाव में रीवा सीट से जीत हासिल करने का दावा भी किया। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर विनोद शुक्ला पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र शुक्ला के बड़े भाई हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथों फिर कांग्रेस पार्टी में वापसी कर ली। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कमलनाथ जी जो हमारे अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के और मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के, उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ये मेरा उद्देश्य रहेगा, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में एक प्रचंड जीत की तरफ हम लोग बढ़ें और ये संकल्प लिया जाएगा हम लोग के द्वारा। पूरी पारदर्शिता रहेगी और उन्होंने तो बोला भी है कि मैं प्रचंड पराकाष्ठा तक करूंगा। इसी तरह मैं भी प्रचंड पराकाष्ठा तक कांग्रेस का प्रचार करूंगा। चौराहा थाना क्षेत्र के मैदानी स्थित गैस गोदाम में ट्रक से सिलेंडर उतारे जाने के दौरान आग लगने की घटना घटित हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ी घटना घटित होने से बच गई। चौराहा थाना क्षेत्र के मैदानी में गैस लोडेड ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें कोई हताहत की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक मैदानी क्षेत्र में इंडियन गैस के गोदाम में देर शाम भरे सिलेंडर की खेप उतारी जा रही थी। इसी बीच ट्रक में आग लग गई, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। आग की लपटें देख स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत शुरू कर दी। साथ ही ट्रक में लोड
सिलेंडरों को जल्द से जल्द उतारा गया, जिससे किसी बुरी घटना की आशंका पर विराम लगा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि गैस गोदामों की जांच कराई जाएगी, जिससे रहवासी इलाकों में बनाए गए गैस गोदाम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शिकायत आज हमें प्राप्त हुई है आप लोगों के द्वारा ही। LPG भंडारण वहाँ होना चाहिए जहाँ पे उसका प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं, उनके भंडार गृह स्वीकृत हैं। इसके अलावा जो वितरण के लिए रखते हैं उसके लिए भी नॉर्म्स फिक्स हैं। चूँकि ऐसी जानकारी में आया है तो मैं इसकी जांच करवाऊंगा पूरे ज़िले में, नगर में। अगर कहीं अवैध रूप से पाया गया तो बड़ी कार्रवाई करूँगा। बेटी के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज पिता ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें SP ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मऊगंज थाना क्षेत्र निवासी कमलेश्वर शर्मा ने आज पुलिस अधीक्षक रीवा को पत्र देकर बेटी के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पिता का आरोप है कि मनगवा क्षेत्र निवासी बेटी के ससुराल वालों ने बीते 1 माह पूर्व दहेज के लोभ में बेटी की हत्या कर दी थी। पिता का आरोप है कि बेटी के साथ ससुराल वाले आए दिन मारपीट की घटना को अंजाम देते थे, साथ ही प्रताड़ित भी करते थे, जिसके कारण बेटी ससुराल छोड़कर मायके वापस लौट आई थी। पिता का आरोप है कि बीते 3 माह पूर्व बेटी को ससुराल वाले वापस ले गए थे और 1 माह पूर्व बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पिता ने ससुराल पक्ष पर स्थानीय थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण पिता ने SP से कार्रवाई की गुहार लगाई है। मेरी लड़की मेरे बड़े छोटे भाई की लड़की है, मैं उसका बड़ा पापा हूँ। वो लड़की की शादी 2012 में मई में हुई थी। शादी के 1.5-2 साल बाद ये उसको दहेज के नाम से लोग प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। उसकी सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी जितने थे सब दहेज के नाम से प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। हर समय उसके साथ मारपीट करते थे। मारपीट करने के बाद भगा देते थे। 2-4 बार पहुंचा कर रास्ते में छोड़ देते थे, हमारे यहाँ आ जाती थी, नहीं तो फिर कहीं रास्ते तक छोड़ देते थे। इस प्रकार से वो प्रताड़ित उसको करते रहे। अभी 5-6 माह पहले उसको मार पीट कर छोड़ दिए थे तो हमारे घर आ गई थी। हम उसके 1.5-2 साल का लड़का है। ये हम लोग अब ये कर लिए थे कि इसके लड़के को अब इसको नहीं भेजूंगा, तो यहीं रहेगी। तो ये मतलब 3-4 माह के बाद वो लोग क्या बोले कि उसकी सास फ़ोन की और जेठ और देवरानी सब फ़ोन किए कि इस बार भेज दो, अगर अब मारपीट होगी आपकी लड़की के साथ मारपीट होगी तो आप मत वो करना और मैं आपको सूचना दूंगा। सूचना हम लोगों को कुछ नहीं दिए। ले जाने के 12 दिन बाद ही घटना हो गई, उसकी मौत कर दिए। मारने में उसके आदमी, उसकी सास और देवर तीनों उपस्थित थे और तीनों मिलकर ही उसकी हत्या की। 2012 में थाना हमारा मऊगंज लगता है और इस लड़की का थाना जहाँ ससुराल है उसका मनगमा लगता है, सोनबरसा। लड़का कुछ नहीं करता था, घर में रहता था। SP साहब द्वारा ही बोला गया कि जांच होगी, जांच के बाद जो होगा तो फिर आगे वो करेंगे, लेकिन लेट होते जा रहा है। 1 माह से ऊपर हो गया घटना और अभी तक इसमें कोई जांच नहीं हो पाई। JDS के प्रदेशाध्यक्ष शिव कुमार सिंह ने आज EOW के SP को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मुकुंदपुर टाइगर सफारी जाने के लिए बनाए गए रोड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच कर केस दर्ज करने की मांग की है। जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार सिंह ने आज सड़क निर्माण के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के SP को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि टाइगर सफारी मुकुंदपुर में बनाए गए रोड में 5 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग के दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा शासन में बनाए गए सड़क में नजदीकियों को फायदा पहुंचाने के लिए आर्थिक घपलेबाजी की गई है। उन्होंने EOW के पुलिस अधीक्षक से मसले की निष्पक्ष जाँच कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। ये रीवा तमरा जो सड़क मार्ग है टाइगर सफारी की ओर जाने वाला, ये इस मार्ग का जब निर्माण हुआ तो जिस कंपनी को ठेका मिला PWD के कृपा से, और उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी और माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की अनुशंसा थी इस सड़क बनने में, और पूर्व विधायक माननीय नागेंद्र सिंह जी ने भूमि पूजन किया था। ये पहले इस रोड का निर्माण 9 करोड़ 33 लाख कुछ रुपए में होना था। इसके बाद SOR रेट बढ़ा करके 11.5 करोड़ रुपया किया गया और इसमें यूटिलिटी, CC ड्रेन
और पुलियों का निर्माण 22 लाख में 10 पुलियों का निर्माण किया जाना था और तमाम लगभग 5 करोड़ का ऐसा काम है जो 11.5 करोड़ रुपए में 5 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसके संबंध में मैंने पूर्व बीजेपी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों तक, मुख्यमंत्रियों तक मैंने लिखा, पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह से मिला, उनको ज्ञापन भी दिया। सर, आज ये किस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है? ये टाइगर सफारी को जाने वाला जो निपनिया मार्ग है, निपनिया तमरा मार्ग, उसके सड़क निर्माण में सबस्टिक कंस्ट्रक्शन और तत्कालीन उसमें मुख्य अभियंता वर्तमान में उनके खिलाफ शिकायत की गई, पीडब्ल्यूडी की शिकायत की गई है कि इनके द्वारा सड़क निर्माण न कराया जाकर, पुलियाओं का निर्माण न कराया जाकर पेमेंट ले लिया है और भारी भ्रष्टाचारी की है। तो इस संबंध में आवेदन दिया है। उस आवेदन को पंजीबद्ध किया जाकर इसकी जाँच की जाएगी। जाँच में जो भी पाया जाएगा उसके आधार पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।